गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे ही अभी बच्चों को देखा कि ये पोस्टल कार्ड मिले हैं लिखने के लिए कि माय विज़न इंडिया फॉर 2047। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि वी सेलिब्रेट 100 ईयर ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इन 2047। इट इज़ ओनली 25 ईयर अवे फ्राम माय विज़न फॉर इंडिया बाय 2047। कि हमारे देश को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे 2047 को, क्योंकि 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947। और 2047 को इसको पूरे 100 साल हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट यही लिखना आपने। तो बाई 2047 आई वांट टू सी इंडिया फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी। मैं देखना चाहूँगा कि भारत को क्या मिले, गरीबी से आज़ादी मिले, अनएम्प्लॉयमेंट से भी, करप्शन से भी और सोशल लेवल। जितनी जितनी भी सामाजिक बुराइयाँ हैं ये तो ख़त्म हो जाएंगी। ये आज ही ख़त्म हो गई है सामाजिक बुराइयाँ। कोई किसी मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलता इतना। जो अनटचेबल है वगैरह, छुआछूत, ये भी अब आज ख़त्म हो गया है। तो जो करप्शन है जिसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन आपने लिखना है ना कोई अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ेगी। अभी इंडिया की पॉपुलेशन है 135 के आसपास, और उस समय पॉपुलेशन होगी 165 या फिर 170। थर्ड पॉइंट है इट इज़ माई विजन दैट एवरी चाइल्ड ऑफ इंडिया विल एजुकेटेड इन 2047 विच विल बी डेफिनेटली बी मीनिंगफुल। फॉर दिस वी ऑल शुड स्टार्ट मेकिंग एफर्ट फ्राम नाउ ऑन। तो कि हर एक बच्चे को शिक्षा मिले, ये हमारे लिए मीनिंगफुल होगा, हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि हर एक बच्चे को शिक्षा मिले। फोर्थ पॉइंट है आई एस्पायर दैट आवर कंट्री शुड बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड बाई 2047। कि जो हमारा देश है वो सबसे बड़ी इकोनॉमिक बने 2047 तक। तो ये तो बनेगी, ये पॉइंट भी ठीक है। वी ऑल शुड वर्क टुगेदर टू अचीव इट इन द नेक्स्ट 25 ईयर। तो हम सारे वी ऑल शुड वर्क टुगेदर, हम मिलकर काम करेंगे ताकि अगले 25 सालों में हम इसको क्या कर सकें, अचीव कर सकें, हासिल कर सकें। वाई 2047 इंडिया विल फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। तो जहाँ एक वाला पॉइंट पे कि इंडिया को क्या पता पोल्यूशन से आज़ादी मिल जाए, लेकिन इसमें मुश्किल भी है। लेकिन लिखना आपको, गवर्नमेंट बहुत सारे नए नए रास्ते अपना रही है, बहुत सारे नई नई स्कीम्स अडॉप्ट कर रही है जिसके द्वारा ज़्यादा प्लांटेशन हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को बचाया जा सके काटने से। और हो सकता है वैसे, पर लेकिन असंभव है, लेकिन आपने लिखना है वैसे। By 2047, India feel the scarcity of agricultural land because every year lakh of people build houses on agricultural land। कि 2047 का क्या होगा कि हमें एग्रीकल्चर लैंड की क्या होगी, स्कैरसिटी होगी, कमी महसूस होगी। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं कि खेती बाड़ी वाली ज़मीन पे ना घर बना रहे हैं, और ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर लैंड तो हमें उसकी स्कैरसिटी होगी, हमें फूड स्कैरसिटी भी होगी। क्या होगा, फूड स्कैरसिटी। By 2047 India oxygen will be sold in shops just as water being sold there। There is scarcity of forest by, और फॉरेस्ट की भी स्कैरसिटी होगी। पहले आप ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो 2047 तक क्या होगा कि ऑक्सीजन विल बी सोल्ड इन शॉप जस्ट एज वाटर इज़ बीइंग सोल्ड। जैसे पानी बेचा जा रहा है तो उस समय ऑक्सीजन भी बिकेगा दुकानों पे, पर जी कॉस्टली होगा। बॉटल, जो पानी की बॉटल है वो कितने की है, 20 रुपये की है, कहीं 10 रुपये की है, लेकिन ये काफ़ी महंगा होगा। 1 लीटर ऑक्सीजन कम से कम हज़ारों में आएगा। तो इंडिया शुड कंटिन्यू टू बी द लैंड ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो जो भारत होगा वो एक, भारत तो वैसे हमेशा लैंड ऑफ पीस रहा है। इसको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया शुड ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। तो करप्शन से बाहर आएगी इंडिया, ये तय है।
नेक्स्ट पॉइंट है अवर कंट्री शुड कंटिन्यू टू बी ए सेकुलर। हमारा देश एक सेकुलर है और सेकुलर रहेगा क्योंकि इसका कोई पार्टिकुलर रिलीजन नहीं है। बहुत सारे रिलीजन इसमें एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये सेकुलर ही है और सेकुलर रहेगा। बाई 2047 देयर विल बी नो रिजर्वेशन फॉर SC ST। अब रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन जो SC ST OBC की रिजर्वेशन ये 2020 में ख़त्म हो गई थी, लेकिन इसको 10 साल क्या किया उन्होंने, एक्सटेंड किया है। बढ़ाया, इसको 2030 कर दिया। अब इसको 20 साल भी बढ़ा सकते हैं, उन्होंने बढ़ाया। शायद ये 2047 तक ख़त्म हो जाएगी क्योंकि रिजर्वेशन को ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि जो बाकी वाली कास्ट है उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, तो सबको एक समान देखा जाना चाहिए। अब जो SC ST कास्ट है तो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, OBC कास्ट हैं बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के हैं वो बेचारे पीछे रहते हैं, गरीब लोग। द एंटायर वर्ल्ड रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। पूरी जो दुनिया है वो भारत की ताकत का क्या करती है, सम्मान करती है। पूर चिल्ड्रन शुड गेट एजुकेशन, इसको भी आपको नहीं लिखना है क्योंकि बच्चों को तो एजुकेशन मिल रही है, फ्री एजुकेशन मिल रही है, फ्री बुक्स मिल रही हैं, स्कॉलरशिप मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। देयर शुड बी नो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, कि अमीर और गरीब के बीच में जो गैप होगा ये ख़त्म हो जाएगा। द इंडिया ऑफ विजन वेयर वुमेन्स आर एजुकेटेड, इसको छोड़ो, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। My vision for India 2047 is make women powerful। तो वुमेन्स आज भी पावरफुल हैं, उनको ज़्यादा भी शक्तिशाली, पहले से ही शक्तिशाली हैं वुमेन्स। उनके लिए कोई नया कानून तो आएगा नहीं, हर एक कानून उनके लिए बना हुआ है। एंड आफ्टर 1951 उनको हर एक अधिकार है, तो वो पहले से ही है। जे भी इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ आपने क्या करना है, कुछ मेन पॉइंट्स लिखने हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी लिखनी है कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है 2047 में, हमें हमारा देश कहाँ होगा, कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट भी लिखने हैं, और वो हमें क्या क्या प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम भी कुछ मेंशन करनी है। सारे बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं लिखने हैं, कुछ प्रॉब्लम भी आपने मेंशन करनी है, ताकि सबको पता चले कि हमें आने वाले समय में प्रॉब्लम भी होगी। इसको नीचे चलते हैं। अब ये वाला पॉइंट जरूरी है, इन लास्ट वाला, कि इंडिया शुड बिकम ए डेवलप्ड कंट्री, कि इंडिया एक विकसित देश बन जाएगा। ये पक्का है 2047 तक क्या बनेगा, इंडिया एक विकसित देश बन जाएगा। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन आपको इतना ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। प्रॉब्लम इंडियन एग्रीकल्चर शुड बी रिजॉल्व बिकॉज फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री, ये भी है, लेकिन इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इन्होंने लिखा कि प्रॉब्लम इंडियन एग्रीकल्चर शुड बी रिजॉल्व, इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी बिकॉज फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। तो फार्मर्स तो वैसे देश की रीढ़ की हड्डी ही हैं ही, लेकिन आने वाले समय में ये नहीं रहेंगे क्योंकि ज़मीन ही नहीं रहेगी। कैसा होगा, लोग खाली घर ही घर बना रहे हैं हर जगह। इसलिए सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है आने वाले समय में एग्रीकल्चर लैंड की, और दूसरा नंबर ऑक्सीजन की, पोल्यूशन की, क्योंकि जंगल काटे जा रहे हैं फर्नीचर के लिए, ये सब कुछ हो रहा है। कितने सारे घर बन रहे हैं, घर को फर्नीचर चाहिए तो जंगल कटेंगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा ना कि कम होगा। लेकिन पोल्यूशन को गवर्नमेंट कंट्रोल भी कर सकती है, लेकिन हमें फिर भी ऑक्सीजन तो चाहिए। थैंक यू गाइस। और भी बहुत सारे पॉइंट थे हम लिख सकते, लेकिन इतना ही बड़ा आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं तो कोई भी 10 पॉइंट आप इसमें से उठा के लिख लो, लेकिन जो फर्स्ट टॉप वाले मैंने जो मेंशन किए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। ओके, थैंक यू।